तो ये 3 लाख की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। 3 लाख सीमा हैदर ने एपी सिंह को क्यों दिए हैं। तो सीमा को तो अभी आप जान रहे हैं कि वो अभी उसका वाट लगा हुआ है। अभी उसको क्या बोलते हैं, इसकी लुटिया डूबने ही वाली है क्योंकि हैदर आने वाले हैं। अब हैदर आएंगे तो इसका कोई चारा चलने वाला नहीं है। अब चारा नहीं चलेगा तो इसको जो बरगलाया गया था कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य भारत में है, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो इसने अपने भैया जी से कहा कि भैया जी आपने तो कहा था कि हमारे बच्चों का भविष्य यहाँ पर है, हम लोग सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे, पर क्या वाकई में ऐसा है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है तुम्हारे बच्चों का हम LIC करवा देते हैं, 1-1 लाख रुपए तीनों बेटियों के नाम से करवा देते हैं। और 3 लाख रुपए एपी सिंह ले लिया। अब 3 लाख रुपए का जानते हैं ना उसको, उन पैसों का क्या होगा, क्या किया जाएगा, क्योंकि बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे चाहिए होते हैं, अकाउंट नंबर भी चाहिए होता है। तो क्या ये आदमी LIC करवा देगा, बीमा करवा देगा, इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? आप लोग बताइए। ये पक्की खबर है दोस्तों कि सीमा ने एपी सिंह को 3 लाख रुपए दिए हैं। और केस के बहाने में तो बहुत सारे रुपए खाए हैं और रिपोर्टर लोग से भी रुपए खाया है। ये आदमी कभी ये नहीं बोल सकता कि हम किसी से रुपए खाए नहीं हैं, कि बंदा जहाँ पर बोलेगा ना कि हम रुपए नहीं खाए हैं तो रिपोर्टर लोग सामने आ जाएंगे और बोलेंगे हमसे रिपोर्टिंग के लिए पैसे खाए हैं। ये आदमी कितना झूठा है, कितना बड़ा फ्रॉड है, इसके बारे में हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। बच्चा हर कोई जानता है कि ये कितना गिरा हुआ इंसान है, जिसको ये भैया बना के बैठी है, जो वकील है, एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। इसको आए बोलो तो बाएं बोलेगा, ABCD बोलने बोलो तो ये कखारा शुरू कर देगा। ये इतना ज़्यादा है ना, झूठ परोसने में तो महाप्रकांड पंडित है। और इतना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, सनातनी बन के दिखा देगा ना कि बाप रे, लगेगा कि इससे बड़ा सन्यासी तो कोई होगा ही नहीं, इससे बड़ा सनातनी तो कोई होगा नहीं। लेकिन यहीं पर समझने की बात है कि ये जो बंदा बोलता है वो करता नहीं है, उसका जो बोलता है उसका जस्ट विपरीत होता है, मतलब जस्ट उल्टा होता है। इसके कर्म, इसके बोली से एकदम जस्ट उल्टा होता है, एकदम क्या बोलें। इस इंसान पर आप विश्वास करोगे तो ये इंसान आपको 110% आपको धोखा ही देगा। और इस पर विश्वास करने चली है ये इसकी प्यारी बहना। और प्यारी बहना क्यों ना भरोसा करे, क्योंकि एक झूठा दूसरे झूठा का तो साथ देता ही है, एक चोर दूसरे चोर का साथ देता है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है कि कभी धोखा दे दिया तो कभी धोखा दे दिया तो इसका क्या होगा। अब इन लोगों की हवाइयाँ पूरी तरह से उड़ चुकी हैं दोस्तों। आपने इनके लाइव में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये दोनों लप्पू और मिसेज लप्पी ये दोनों दारू पी करके आए बाएँ साएँ कर रहे थे अपने लाइव में। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मोमिन सर ने बोला था ना, ये लास्ट में इतना इसका नीचे लेवल गिर जाएगा ना कि आप लोग देख करके दंग रह जाओगे। अभी जो इतनी बहुत बड़ी धर्मात्मा सनातनी बन के बैठी है ना, जब इसका सारा पोल अब आप लोग देखते होंगे एकदम भक्ति में लीन हो गई है, मीराबाई बन गई है ये मीराबाई। दिन में वीडियोस में आपको दिखेगा कि एकदम मीराबाई हो गई है एकदम। और रात को दोनों पैग पर पैग चढ़ा लेता है। उसके बाद अश्लील हरकतें देख करके सबको ये कहती है कि हम जला रहे हैं, पाकिस्तानियों को जला रहे हैं, हैदर को जला रहे हैं चिपक के। फिर ये क्या बोलती है कि हैदर चिपकता है किंजा से। वो तो उसका कमेंट पढ़ने के लिए बैठती है और थोड़ा आसपास में ना बैठे ना
अगर आसपास में ना बैठे, पास में नहीं बैठेगी तो कमेंट कैसे पढ़ेगी? और कमेंट पढ़ने के लिए वो बेचारी बैठती है और हैदर का साथ देती है। तो लोग इसको बोलते हैं कि एक हैदर का कान भरती है। हैदर का कान क्यों भरेंगे भाई? इतना कच्चा कान क्या कि हैदर को तो सिर्फ इंसाफ चाहिए, अपने बच्चे चाहिए। और इसको देखिए जलन होता है अरे तुम उसकी है कौन जो तुमको जलन होता है? वो किसी के साथ बैठे, अब तुम इसके लप्पू के साथ चिपक के दिखा देती हो, एकदम गाल से गाल सटा देती हो लोगों के सामने ऑन कैमरा। कैमरे के पीछे तो जाने दो, तुम लोगों का हिस्ट्री केमिस्ट्री हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने ऐसी हरकतें करती हो। अगर हैदर किसी के पास बैठे तो उनको दिक्कत होती है, हैं? हैदर किसी के बात बैठे तो क्यों दिक्कत होती है? नहीं होना चाहिए ना। तुम्हारा तो उससे कोई लेना देना है नहीं, तुम तो उसको जलाने निकली हो। तो जला रही हो तो जलाओ, और तुम भी तो जल रही हो, क्यों जल रही हो फिर? नहीं जलना चाहिए तुम्हें। और बोलती हो कि पाकिस्तान में बाल भी नहीं दिखता है, इतना मतलब पाबंदी में रखते हैं। हमने तो देखा है कि इतना तो पाबंदी नहीं रहता है वहाँ पर। कैसे तुम बोल रही हो कि इतना पाबंदी रहता है? क्यों रहेगा पाबंदी? हमने तो देखा है कि रोड में लड़कियाँ रिपोर्टिंग करती हैं जो खुले बाल में रहती हैं। हालांकि मौलाना को देखे थे धमकाते हुए कि दुपट्टा ओढ़ लो। तो कौन मानता है? जो गुलाम रहना चाहता है वो गुलाम ही रहेगा ना। इसलिए तो बोलते जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो शहरों में रहती वो तो फ्रैंक रहती हैं और काफ़ी चीज़ें बोलती हैं, और काफ़ी चीज़ें बोलती हैं, मतलब पूरा फ्रैंक ही होती है एक तरह से। और अब आते हैं तुम्हारा असली चेहरा पर। जब तुम लोग दारू पीते हो तो देह दनादन खूब पिट कुटैया नहीं होता है। अगला सुबह फिर कहती हो ये लगा करके नैरो लेग का पेंट लगा करके बोलती हो कि नहीं मारपीट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, खिड़की तोड़ करके मारा था। बोलती हो नहीं मारता है, हैं? नहीं मारता है उस समय तुम्हारा एपी भैया कहाँ रहता है? तुमको बचाने नहीं आता है? डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, हैं? उसको नहीं दिखाई देता है कि मेरी बहन को कोई कूट रहा है? वहाँ तो उसका जीजा वहाँ पर पाकिस्तान वाला जीजा उसकी बहन को तो कूट रहा था, और यहाँ वाला जीजा भी तो कूटता है, हैं? बहन के इतने सारे आशिक हैं, इधर उधर मुंह मारती हो शराब पी करके, सब लोगों को से चैट करती हो, व्हाट्सअप करती हो, इधर उधर सब जगह सेटिंग करते रहती हो, हैं? आ जाओ भैया, अभी फुर्सत में है, घर खाली है, सब सो गया है, लप्पू को तो मैंने पिला के सुला दिया है, आ जाओ, हैं? उस समय जब लप्पू तुमको कूटता है ऐसी हरकतों पर, तब तुम्हारा भैया कहाँ चला जाता है? उस समय उसका बहन के प्रति प्यार कहाँ चला जाता है बताओ? एक तो तुम्हें बार बार चूना लगाने के लिए आ जाता है मुंह उठा करके। तुम्हें तो चूना पूरी तरह से लगा रहा है, जितना हमको लगता है पैसा तुम्हारा आता होगा ना, उसका तो हमको लगता है 50% जो ज़्यादा पैसा तो यही खा जाता होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्वार्थी भाई है तुम्हारा, एक नंबर का स्वार्थी है। बिना स्वार्थ का कोई काम कर नहीं सकता। इसको पैसा चाहिए, ओनली पैसा चाहिए, और मीडिया में बने हुए रहना इसको बहुत पसंद है। ये अगर कंट्रोवर्सी वाला मैटर नहीं होता, अगर ये वकील नहीं होता ना, तो घाघरा नहीं घाघरा उतार के रोड में नाचता। मैं बता रहा हूँ, घाघरा पहन के नाचता, चूड़ी पहन के नाचता ये बंदा। मैं बता रहा हूँ, ये बंदा बहुत मतलब क्या बोलते हैं, फेमस होने के लिए ना कहीं भी किसी भी लेवल तक जा सकता है। और ये खुद अपना कैरेक्टर तो देखता नहीं है, और दूसरे को देखते रहता है कि अमेरिका ने पकड़ा, मोमिन सर ये हैं वो हैं, हवाला का पैसा है, लंद है फंद है। तो अब बेटा तुम लोग झेलते रहना, सब लोग अभी लाल बंगले में जाने की तैयारी कर लेना, क्योंकि वैसे भी सचिन का घर तो बर्बाद कर ही दिया है। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, और दारू पीने वाला माहौल है। कैसे बोलता है कि मीना फैमिली में ये सब चीज़ नहीं होता, नॉनवेज नहीं खाता है, शराब नहीं पीता, ये लोग तो सब चीज़ करता है। फिर कहाँ से ये लोग लगता है कि नॉनवेज नहीं खाता होगा?
और ये लोग पूजा पाठ वाला ही परिवार है। मुझे नहीं लगता ये जो पूरा परिवार है, पूरा अयास परिवार है, इसके घर में टोटल लोग सिर्फ पैसे के पीछे बिक जाने वाले लोग हैं। ये लोग मुझे लगता है कि जो चाची है, चाहे तुम्हारी जो सास है यानी कि लप्पू की अम्मी और अम्मी और जो बहन लोग हैं, सब लोग नाचने लगेंगे। सबका अकाउंट खुला हुआ है, सब नाचेंगे, तुम देख लेना। और क्या बोलते हैं, ये तुम चली भी जाओगी ना मैडम, तब ये लोग ना अपना नाचना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन लोगों को तुमने बर्बाद कर दिया, इनका घर बर्बाद कर दिया। ये लोग जैसे भी थे इज्जत से काम कमाते थे, लेकिन इज्जत से रहते थे, खाते थे। लेकिन तुम्हारे आने के बाद इन लोगों ने बोलना सीख गया, इन लोगों ने नाचना सीख गया। जो महिला घूंघट में रहती थी, पूरा चेहरा छिपा हुआ रहता है, और वो आजकल अपना पेट दिखा करके अपना वीडियो दिखा रही है, वीडियो बना रही है। तो तुम लोगों ने तो इनका तो घर बर्बाद ही कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब तुम्हारा भला कैसे होगा? तुम 3 लाख रुपए खर्चा करो या 3 करोड़ रुपए खर्चा करो, तुमको तो लाल बंगले जाने ही पड़ेंगे। और तुम्हारा भाई जो ठग के पैसा ले रहा है ना, तो होश में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा ना LIC होगा, ना तुरा कोई बीमा होगा, ना कुछ होगा, समझी? ये फालतू का तुम्हारा भाई जो सब्ज बाग दिखा रहा है ना, इस सब चक्कर में पड़ के तुम अपना ही पैसा बर्बाद कर रही हो। लास्ट में लूट पीट के यहाँ से तुमको जाना ही है, लाल बंगला में जाना ही है। जब तुम लाल बंगले से निकलोगी तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ना पाकिस्तान वाले होंगे, ना इंडिया वाले होंगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, कोई भाव देने वाला नहीं होगा। फिर तुम रोते रहना, तब तक तो बुढ़ी भी हो जाओगी, तब तुम्हारा जलवा भी नहीं रहेगा और ये कलवा भी नहीं रहेगा, क्योंकि कलवा किसी और का हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हो, जैसी भी हो, अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।